नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार द्विवेदी आप सभी का एक बार अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्थी, श्री गणेश चतुर्थी, श्री गणेश महोत्सव, श्री गणेश जी का जन्म उत्सव इस वर्ष 27 अगस्त बुधवार को मनाया जाएगा। यह 27 अगस्त बुधवार से श्री गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी। अगले 10 दिनों तक पूरे देश में चलने वाला श्री गणेश महोत्सव 6 सितंबर को उनके विसर्जन के साथ अनंत चतुर्दशी को उसका समापन होगा। 26 अगस्त को दोपहर 1:55 पर चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा और 27 अगस्त को 3:45 पर चतुर्थी तिथि का समापन होगा। इसके अनुसार उदया तिथि के अनुसार 27 अगस्त बुधवार को श्री गणेश चतुर्थी का पर्व होगा और उसी दिन पूरे देश में श्री गणेश जी की प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। प्रातःकाल 10:53 से लेकर दोपहर 1:27 तक का जो शुभ मुहूर्त है, इस अवधि में श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करना सभी के लिए कल्याणकारी रहेगा। वैसे देखा जाए तो गणेश महोत्सव का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका शुभारंभ किया था। आजादी के समय पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और महाराष्ट्र से शुरू होकर ये पर्व अब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गणेश जी के जन्म की एक कथा आती है जिसमें माता पार्वती जी का उल्लेख है कि माता पार्वती जी ने अपने शरीर पे उपटन लगाया और उस उपटन को उतारकर उस पे प्राण फूंक दिए और एक बालक को उत्पन्न कर दिया और उस बालक को आदेश दिया कि वो द्वार पे रक्षा करेगा। वो स्नान करने के लिए जा रही हैं। उसी समय पर भगवान शिव अपने गणों के साथ वहां पर आते हैं और उस बालक से अंदर जाने के लिए बोलते हैं। बालक ने मना कर दिया कि आप बिना माता की अनुमति के अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि वो शिव और पार्वती के पुत्र श्री गणेश हैं। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि उनके तो कोई पुत्र ही नहीं है। इसी बात पर वाद विवाद हुआ। भगवान शिव के गणों और श्री गणेश जी में भयंकर युद्ध हुआ और श्री गणेश जी ने गणों को परास्त कर दिया। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती वापस आती हैं, विलाप करती हैं और क्रोधित होकर प्रलय करने का निश्चय करती हैं। इससे सभी देवताओं में हाहाकार मच जाता है। सभी देवता भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वो इस बालक को पुनर्जीवित कर दें। भगवान शिव गरुड़ जी से कहते हैं कि वो जाएं और जहां पर कोई भी ऐसी माता दिखे जिसका नवजात शिशु हो और माता उसकी तरफ पीठ कर कर लेटी हो, उसका वो सिर ले आए। गरुड़ जी खोज के लिए निकलते हैं। बहुत खोज के पश्चात उन्हें एक हथनी का बच्चा मिलता है जहां पे हथनी शिशु की तरफ पीठ करके लेटी होती है। गरुड़ जी उस हथनी के बच्चे का सिर ले आते हैं और भगवान शिव उस बालक पे उसी सिर को स्थापित कर देते हैं और उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। सभी देवता श्री गणेश जी की स्तुति करते हैं। भगवान शिव उसी समय पर यह वरदान देते हैं कि किसी भी मांगलिक कार्य के पहले श्री गणेश जी की पूजा करना आवश्यक होगा, अन्यथा वो मांगलिक कार्य कभी सफल ही नहीं होगा। और इसी के साथ उन्हें विघ्नहर्ता का वरदान भी देते हैं। तो इस तरीके से भगवान श्री गणेश जी का जन्म होता है और इसके पश्चात तब से श्री गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। श्री गणेश जी की पूजा में सभी घरों में जो लोग स्थापित कर रहे हैं, पंडाल में जो लोग स्थापित करते हैं, वो ये ध्यान रखें कि गणेश जी की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व है, मोदक का विशेष महत्व है और देशी घी का विशेष महत्व है। इसलिए नित्य भोग में इन 3 चीजों का इस्तेमाल उन्हें जरूर करना चाहिए। जो लोग भी किसी समस्या से परेशान हैं, उन्हें संकटनाशक श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ करना भी सभी के लिए कल्याणकारी रहेगा। भगवान गणपति
बुद्धि के, सौभाग्य के, समृद्धि के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा उपासना से अगले 10 दिनों में आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास सदैव बना रहेगा। ऐसी मंगल कामना सभी को करनी चाहिए, अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए। ये गणेश उत्सव मंगलकारी हो, मेरी यही मंगल कामना है। धन्यवाद।